दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आर्मी के एग्जाम के लिए हमारी रीजनिंग की क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं। डेली बेसिस पे हम आपके लिए 5 क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, अरुण ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? ऑप्शन दिए हैं ससुर का, पिता का, दादा का या पति का। चलिए इसे करते हैं। अरुण ने कहा, किसने कहा? अरुण ने कहा, क्या कहा? यह लड़की मेरी माँ के पोते, मेरी माँ का पोता यानी कि कौन होगा? मेरा बेटा। मेरी माँ का पोता यानी कि मेरा बेटा, ठीक है। मेरे बेटे की पत्नी, ठीक है। मेरे बेटे की पत्नी यानी कि मेरी कौन होगी? बहू होगी। और अरुण कौन लगेगा? उसका ससुर लगेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? देखिए पत्नी, ठीक है। आगे कह रहे अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? तो ये जो लड़की है उसका अरुण के साथ क्या रिश्ता है? अरुण कौन लगेगा? ससुर लगेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? यदि शब्द सिस्टर को 535301, अंकल को 84670 और बॉय को 129 लिखा जाता है तो सन को कैसे लिखा जाएगा? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सिस्टर को कैसे लिख रहा है? सिस्टर का कोड दिया है उसने 535301, क्लियर है। अंकल का कोड क्या दिया है? अंकल का कोड दिया है 84670। बॉय का कोड दिया है 129। बॉय का कोड क्या दिया है? 129। हमसे पूछा है सन का कोड, ठीक है। किसका पूछ रहा है? सन का। चलिए एस के लिए देखिए क्या कोड दे रखा है। देखिए एस के लिए दे रखा है 5 और यहां भी ऐसे एस का दिया है 5, यानी क्लियर हो गया। एस का कोड क्या होगा? एस का कोड होगा 5, ठीक है। अब ओ का देखेंगे, ओ इसमें आता नहीं सिस्टम में, ओ आता है इस वाले में। ओ का कोड क्या है? 2, तो यहाँ पे 2 लिख लो। अब एन देखेंगे, एन का कोड क्या है? एन का कोड है 4, तो यहाँ पे 4 लिख लो। तो हमारा रिजल्ट क्या निकला? 5 to 4 हमारा आंसर आ गया। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? रिक्त अंक ज्ञात कीजिए। एक हमें श्रृंखला दी है 1 4 9 16 25 36। अगला क्या आएगा? तो हम अच्छे जानते हैं एक हमारा 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 4 हमारा 2 का स्क्वायर है, 9 हमारा 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर होता है और 36 6 का स्क्वायर। समझ गए आप? ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर किया, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 का, 6 का। अब किसका स्क्वायर होगा यहाँ पे? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। आगे भी चेक कर सकते हैं। 64 किसका होता है? 8 का स्क्वायर। 81 किसका होता है? 9 का स्क्वायर। 100 होता है 10 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो यहाँ खाली जगह पर क्या आना चाहिए था? 49, यानी कि 7 का स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्शन से प्रश्न है। चलिए साथ में पढ़ेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। रामू एक जगह ए से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। चलिए करते हैं। ए जगह ए है, यहां से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, क्लियर है। फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। बाएं मुड़ रहा है, यहां से बाएं पश्चिम दिशा की ओर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है आगे। फिर दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चला। यहां से दाहिने मुड़ेगा तो यानी कि ऊपर की तरफ, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ मुड़ेगा और चलेगा कितना? 2 किलोमीटर आगे। फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर एक दूसरे स्थान बी पर पहुंचा। अब दाहिने मुड़ेगा, यहां से दाहिना मुड़ेगा और कितना जा रहा है? 3 किलोमीटर जा रहा है यहां से, ठीक है। और कहां पहुंच जाता है? दूसरे स्थान, एक दूसरे स्थान बी पर पहुंच जा रहा है। क्लियर हो गया यहां तक? अब ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। यहां से यहां तक की दूरी बतानी है। देखिए यहां से यहां तक कितना है? 5 किलोमीटर प्लस, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? देखिए ये 2 किलोमीटर है तो ये भी कितनी होगी? 2 किलोमीटर। तो 5 में 2 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर हो गया 7 किलोमीटर। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल
पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है पक्षी का संबंध है पक्षी वर्ग से तो आदमी का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दिए घोड़ा वर्ग से, छिपकली से, होमो सैपियंस से या नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या होगा, होमो सैपियंस से। ठीक है, जैसे पक्षी का संबंध किससे है, पक्षी वर्ग से, तो आदमी का संबंध किससे होगा, होमो सैपियंस से होगा। क्लियर होगी बात आपको। चलिए, आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।